नमस्कार बच्चों। बच्चों, हमारे जो टॉपिक मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार जारी है। इसकी पिछली वीडियो बनाई हमने जो उसमें मानव नेत्र की बनावट संरचना, उसके बाद अगली वीडियो हमने मानव नेत्र के रोगों के बारे में पढ़ा। इससे पहले हम इसी से संबंधित हमारा जो पाठ था जो प्रकाश, उसमें पढ़ चुके हैं। उसमें भी हमने 3-4 वीडियो बनाई। तो इन दोनों वीडियो के बाद हम इसे नतीजे पर पहुंचे कि सारी घटनाएं हैं जो ये प्रकाश की गति है, प्रकाश चलता है, लाइट उसके ऊपर निर्भर करती हैं। तो जो प्रकाश है उसके साथ क्या क्या परिवर्तन होते हैं, प्रकाश की कुछ घटनाएं थी, हमने उनको एक बार हम रिवाइज करके आपको थोड़ा याद दिला दें कि प्रकाश के साथ क्या क्या घटनाएं हैं। एक तो प्रकाश का परावर्तन होता है, एक अपवर्तन होता है, एक विक्षेपण होता है और एक होता है परकिरणन। ये प्रकाश की प्रक्रियाएं हैं: परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण और परकिरणन। जो परावर्तन है, या आपने पढ़ा था कि प्रकाश है जो किसी चमकीली सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटता है, यह प्रक्रिया होती है। प्रकाश की कोई किरण किसी चमकीली सतह टकराकर वापस मुड़ती है। अपवर्तन में था, आपने पढ़ा था लेंस के अंदर भी, कि प्रकाश की कोई भी किरण है जब एक माध्यम दूसरे में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। और तीसरा है प्रकाश का विक्षेपण। विक्षेपण में जब हमने ये पढ़ा कि प्रकाश की किरण है जब प्रिज्म के अंदर से गुजरती है तो वो 7 रंगों में बंट जाती है। प्रिज्म के अंदर से गुजरती है तो वो 7 रंगों में बंट जाती है। उन 7 रंगों में बंटने का जो प्रक्रिया है उसको हमें प्रकाश का विक्षेपण कहा गया है। और उसके बाद आपको एक 7 रंगों का वर्णक्रम मिलेगा और उस वर्णक्रम को हम इंद्रधनुष के नाम से कह सकते हैं। इंद्रधनुष बनता है, उसमें 7 रंगों की पट्टी बनती है, रेनबो। अब एक प्रक्रिया है हमारी परकिरणन। परकिरणन क्या होता है? जो प्रकाश की किरण चलती है, प्रकाश की किरण वायुमंडल में चलती है, तो हमारा जो वायुमंडल है वो क्या है? कई माध्यमों का समूह है, कई माध्यमों का समूह। यानी इसमें कई प्रकार के माध्यम बन जाएंगे। कहीं वायु अधिक है, सघन माध्यम बन जाएगा, कहीं कण दूर दूर फैले हैं, विरल माध्यम बन जाएगा। यानी वायुमंडल में हर जगह जगह हर टाइम टू टाइम जो हमारा माध्यम है वो बदलता रहता है। मतलब वो माध्यम फिक्स नहीं होते। हमारे चारों तरफ वातावरण में जब प्रकाश की किरण गति करती है, कभी वो सघन वायु से गुजरेगी, कभी विरल वायु से गुजरेगी, कभी वो जल से गुजरेगी। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, जो प्रकाश की किरण है हमारी वो कई माध्यमों से गुजरती है। तो यानी ऐसे कहें कि जो हमारे वायुमंडल के में है अलग अलग माध्यम बन जाते हैं, और उन माध्यमों से जब वायु की किरण प्रकाश की किरण गुजरती है तो उसका क्या होता है कि उसका कुछ भाग है, वायु की किरण का जो कुछ भाग है वो माध्यम के कण अवशोषित कर लेते हैं। पूरी लाइट जा रही है और जो बार बार डेविएशन होती, बार बार वातावरण विचलन होता है माध्यमों के कारण, तो उसकी कुछ मात्रा प्रकाश की किरणों द्वारा रास्ते में अवशोषित कर लेती है। और ऐसी अवस्था में जो प्रकाश का जो पुंज चलता है, जैसे प्रकाश की किरण चल रही है और इसमें से कुछ भाग वातावरण में जो माध्यम के कण है वो ग्रहण कर लेते हैं, तो ये लाइट क्या है, अपरेंट हो जाती है। मतलब ये सही नहीं चलती, इसमें क्या है, फैल जाती है। हम लाइट का जो बिल्कुल जो पैनापन है वो नहीं देख पाएंगे। फिर जैसे लाइट चलती है तो माध्यम से गुजरेगी, बार बार विचलन होगा, अवशोषण होगा, तो कुछ भाग वायुमंडल में ही खत्म हो जाएगा, उसे पार्टिकल ग्रहण कर लेते हैं, उसे अवशोषित कर लेते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं परकिरणन। यानी वायुमंडल में कई माध्यमों से गुजरने के कारण प्रकाश किरण का कुछ भाग माध्यम के कणों द्वारा अवशोषित कर दिया जाता है, जिससे प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है। मतलब हमें फैली हुई दिखाई देती है या हम स्पष्ट नहीं देख पाते।
ऐसी अवस्था को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में से गुजरती है तो इसका कुछ भाग माध्यम के कणों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जिससे प्रकाश की किरण वह किरण कुछ वास्तविक अवस्था से अलग दिखाई देती है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकीर्णन में से तो फैल जाना, वो क्या है, फैल सी जाती है। जो अब हमारे वातावरण में या हम कुछ ऐसी घटनाएं पढ़ेंगे हम जो कि प्रकीर्णन पर निर्भर करती हैं। वायुमंडल की हमारी परिघटनाएं हैं, कुछ परिघटनाओं के नाम बताएंगे और उनके बारे में अध्ययन करेंगे हम। कौन कौन सी परिघटनाएं हैं जो हम कॉमनली देखते हैं, जिनके बारे में पढ़ना हमें। नंबर 1, तारों का टिमटिमाना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? नंबर 2, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? इंद्रधनुष क्या है, क्यों बनता है? नंबर 4, अगर सूर्योदय या उषा काल क्या है? पश्च सूर्यास्त या गोधूली क्या है? नंबर 6, मरीचिका क्या है? नंबर 4, टिंडल का प्रभाव। तो ये कुछ हमारे वातावरण की घटनाएं हैं जो हम बार बार देखते हैं, इनके बारे में। तो इन सब घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। में आकाश में जब कोई तारा है, जब कोई तारा है, उसके पास उसका प्रकाश है, वो हमारे पास पहुंचता है, उसको हम देखते हैं हमारी आंखों पर। तो क्या होगा कि ये प्रकाश, जो तारे के अंदर से जो प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक पहुंच रही है, वो बीच में वायुमंडल की अनेक परतों से गुजर कर आएगी। वायुमंडल में जगह जगह पार्टिकल, कहीं सघन है, कहीं विरल है, कहीं गहरा है माध्यम में, कोई हल्का है। तो इसमें नेचुरली सी बात है, साधारण बात है कि ऐसी अवस्था में फिर क्या होगा, जो प्रकाश गुजर कर आएगा वातावरण के माध्यमों से, अलग अलग सघन और विरल से, तो उसमें विचलन आएगा। और वो विचलन के कारण क्या है, प्रकाश की किरण मान लीजिए जो विचलन होगा वो अपनी अवस्था से कुछ विचलित हो जाएगी, और विचलित हो जाएगी तो हमें इस किरण को हमारे यहाँ आना चाहिए और यहाँ आती है,
तो हम क्या करते हैं, इसको अगर देखने की कोशिश करें तो ये हमें ऐसा महसूस होता है कि ये तारे की पोजीशन यहाँ है। तो तारा क्या है, वो अपनी अवस्था से थोड़ा सा हटकर दिखाई देता है वातावरण के प्रकीर्णन के कारण ही, वातावरण में जो विचलन होगा उसके कारण दिखाई देगा। इसी कारण तारा क्या हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। यानी क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्योंकि किसी भी तारे का प्रकाश जब हमारी आंखों पर पहुंचता है तो वो वायुमंडल में अनेक माध्यमों से गुजरता है, जिसके कारण क्या है, उसमें विचलन आ जाता है, वो अपने पथ से विचलित हो जाता है और अपनी वास्तविक अवस्था से कुछ अलग हटकर दिखाई देता है। और इसी अवस्था में अलग दिखाई देने के कारण तारा क्या हमें टिमटिमाता हुआ नजर आता है। दूसरा, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला ये प्रकीर्णन का कारण है। जब हम आकाश की तरफ देखते हैं तो हम आंखों से दृष्टि जो नजर है, लाइट जाती है, तो वायुमंडल में अनेक परतें आएंगी, कहीं सघन कहीं, तो उससे क्या है, जो हमारा प्रकाश की किरण जा रही है वो अपने पथ से विचलित हो जाएगी और वो एक स्थान पर फोकस नहीं, वो दाएं बाएं क्या है, फैलती है। और जब वो फैल जाती है, प्रकीर्णन कर देती है, तो उसके कारण वहां आसमान का कलर में क्या है, स्काई ब्लू, हल्का नीला दिखाई देता है। इसका कारण है प्रकाश प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। इन सभी घटनाओं का एक ही कारण है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष वही है कि प्रकाश की किरण है, जब जैसे हम इंद्रधनुष से गुजर और प्रिज्म से गुजरती है तो वो इंद्रधनुष के 7 रंगों में बट जाती है। आपने विक्षेपण में पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरण है हम प्रिज्म में गुजारे तो वो 7 रंगों में बट जाएगी। तो वही प्रक्रिया होगी, हमारा वायुमंडल है उसके माध्यम है, जो कभी संगत कभी विरल, वो भी एक प्रिज्म की तरह काम कर देते हैं और उन वायुमंडलों से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो उसका विक्षेपण हो जाता है, वो फैल जाती है कलरों रंगों में, और उन्हीं रंगों का जो समूह है उसी को हम इंद्रधनुष कहते हैं। नंबर 4 पॉइंट हमारा, अगर सूर्योदय, इसको उषा काल कहते हैं, वह समय है जब सूर्य उदय होता है। आप सुबह देखते हैं कि जब सूर्य, अब यहां से हम देखते हैं कि हमारा अक्षतीज है और यहां से सूर्य उदय होकर बाहर आएगा। क्या होता है कि सूर्य आउट ऑफ फ्रेम, सॉरी, सूर्य है, सूर्य उदय होता है ऐसे, और हम देखते हैं कि अक्षतीज है, हम इससे नीचे नहीं देख पाते। अब इसके ऊपर आने के बाद क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश है जो, या तो हम आएगा नहीं आंखों में, सूर्य उदय होने से पहले ही 2 मिनट पहले उसका प्रकाश दिखाई देता है। इसलिए इसको, अगर मैंने पहले सूर्योदय, सूर्य से पहले कितना टाइम होता है, 2 मिनट का, पूछ लेते हैं भाई, 2 मिनट पहले ही हमें उसका प्रकाश दिखाई देता है। क्यों? कारण क्या है, वही सघन और विरल माध्यम है, प्रकीर्णन है। जब हम माने सूर्य ये किरण है, ये हमारी आंखों तक आए, लेकिन वो अपने माध्यम से कारण क्या है, विचलन के कारण फैल है, या इसकी इधर ही फैल जाए तो यहां फैलेगी। तो इसको पीछे देखेंगे हम, यहां कि क्या होगा कि सूर्य यहां है, दिखाई यहां देता है, ऊपरी जगह अटके दिखाई देता है। उसी प्रकार अब सूर्य यहां है तो उसका प्रकाश आगे दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, विचलन होता है, जो वायुमंडल में अलग अलग माध्यम बन जाते हैं, उसके कारण क्या है, जो सूर्य प्रकाश हमारे आंखों पर जाना चाहिए सीधा, वो क्या है, विचलित हो जाता है, और वो 2 मिनट पहले ही हमारी आंखों पर पहुंच जाता है, उसकी वास्तविक अवस्था आने से पहले। यही पश्य है, जब सूर्य शाम को अस्त होता है, गोधूली होता है, सूर्यास्त का समय, जो सूर्य अस्त होता है, तो सूर्य अस्त होने के 2 मिनट बाद में प्रकाश दिखाई देता है। कि मान लीजिए सूर्य है ये, और यहाँ सूर्य है, और हम यहाँ से देखें तो हमें सूर्य दिखाई दे, ये है, लेकिन इसका विचलन होने के कारण ये, इसका प्रकाश है यहाँ की बजाय विचलित हो जाता है, यहाँ आ जाता है। हम यहाँ से देखते हैं तो हमें प्रकाश, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर महसूस होता है, इसे पीछे। फिर यह अवस्था में डिफरेंस है, जैसे जैसे सूर्य नीचे आता रहेगा, सूर्य यहाँ आ जाएगा तो हमें इसका प्रकाश यहाँ दिखाई देगा। सूर्य चला जाएगा लेकिन उसके 2 मिनट बाद तक उसका प्रकाश हमें वहां दिखाई देगा।
इस अवस्था को हम पश्च सूर्यास्त कहते हैं या गोधूली अवस्था कहते हैं। यह है मरीचिका। मरीचिका का अर्थ है भ्रांति। भ्रांति होता है गलती, भूल। कई बार गर्मियों का मौसम होता है जब, तो हम देखते हैं कि किसी व्हीकल में, वाहन में सफर करते हैं तो हमें ऐसी भ्रांति होती है कि सड़क पर आगे पानी दिखाई देता है, लेकिन जब उस जगह पर हम पहुंचते हैं तो वो पानी वहां होता नहीं और वो पानी की चमक फिर आगे दिखाई देती है। इसी भ्रांति को हम मरीचिका कहते हैं कि गर्मियों के समय। इसका कारण क्या है? गर्मियों में दोपहर के समय जब वातावरण गर्म हो जाता है तो वायु गर्म होकर उठ जाती है, ऊपर उठती है। तो ऊपर वायु उठेगी, जैसे हमारा वातावरण में वायु ऊपर उठेगी तो ऊपर वो सघन माध्यम बना लेगी, वायु ऊपर चली जाएगी, ऊपर सघन माध्यम हो जाएगा और नीचे विरल माध्यम हो जाएगा। अब प्रकाश की किरण कोई भी यहां आएगी तो सघन माध्यम से इसे आएगी विरल माध्यम में, तो ये विचलित हो जाएगी अपनी इसकी ये पोजीशन है, इससे विचलित हो जाएगी, ऐसे विचलित हो जाएगी। तो इसकी वास्तविक पोजीशन अलग दिखाई दिखाई देगी। तो अब हमें क्या है, जैसे कि कोई किरण है तो यहाँ पर और हम यहाँ से देखते हैं, लेकिन उसकी चमक हमें यहाँ दिखाई देती है। इसी कारण सड़क पर हमें, जबकि वास्तविक पोजीशन ये है और उससे आगे यहाँ पर उसकी पोजीशन दिखाई देती है, अवस्था दिखाई देती है, तो हमें ये चमक दिखाई देती है। इसी को हम मरीचिका कहते हैं। इसके बाद है टिंडल का प्रभाव। टिंडल का प्रभाव क्या है? जब हमारा वायुमंडल है, इसके अंदर से प्रकाश की किरण गुजरती है। जब प्रकाश की किरण गुजरती है इसके अंदर से, तो वायुमंडल के अंदर अनेक माध्यम बन जाएंगे, सघन विरल माध्यम बन जाएंगे बीच बीच में। कहीं वायु सघन है, कहीं विरल है। तो उसके कण हैं, जब वहां से प्रकाश गुजरेगा तो ये कण है, इस कणों के कारण ये प्रकाश जो फैल जाता है माध्यम में, तो उसका जो रास्ता है, पथ है चलने का, वो दृश्य हो जाता है, हमें दिखाई देता है। जब प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है तो माध्यम के कण हैं, जो रास्ते में आते हैं, तो उनका क्या है, प्रकाश की किरण का जो रास्ता पथ है वो दृश्य हो जाता है। तो उसके, जबकि क्या है, उसे कण दिखाई देते हैं माध्यम के, प्रकाश दिखाई देता है, प्रकाश के सामने आने वाले कण दिखाई देते हैं। और ऐसा लगता है हमें भ्रांति टाइप में कि यहाँ पर लाइट जा रही है, उसका कण जो माध्यम रास्ता है दिखाई दे रहा है, वो क्या है, माध्यम में कण फैल जाते हैं, जिसके कारण उसका पथ है वो दृश्य हो जाता है। और इसी अवस्था को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल का प्रभाव। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने जो प्रकाश है, अनेक घटनाएं जो पढ़ी हैं, और एक बार दोबारा दोनों चैप्टर में जो मेन में वो रिवाइज कर देते हैं कि हमने सबसे पहले प्रकाश क्या होता है, एक अदृश्य माध्यम जो दूसरी वस्तुओं देखने में हमारी सहायता करता है। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस मुड़ जाता है उसी माध्यम में, तो परावर्तन होता है। और किसी पारदर्शक माध्यम के अंदर से गुजरता है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाता है, इसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हमने दो माध्यम पढ़े थे, सघन और विरल। उसके बाद हमने लेंस और मिरर, दर्पण जो पढ़े। लेंस में विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं पर वस्तु रखते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उत्तल में, अवतल में, और यही अवस्था हमने दर्पण में पढ़ी, उत्तल में, अवतल में। इसके बाद हमने प्रिज्म के बारे में अध्ययन किया। प्रिज्म के अंदर से प्रकाश गुजरता है तो वो 7 रंगों में बंट जाएगा, जिसे प्रकाश का विक्षेपण का नाम दिया जाता है। और उसका 7 रंगों में जो पट्टी है वो वर्णक्रम बन देती है। और वो 7 कलर कौन कौन से हैं? वो 7 हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग हैं। और ये उसमें भी आता है भाई, यहाँ से बैंगनी है, यहाँ लाल है। तो प्रश्न पूछ लेते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस प्रकार का होता है? वो सबसे, इसका ज्यादा लाल का होगा और सबसे कम नीले या बैंगनी कलर का सबसे कम प्रकीर्णन होता है।
मानव नेत्र के लिए सबसे उत्तम रंग, सबसे सुग्राही रंग होता है वो ग्रीन, हरा होता है। कि मानव नेत्र के लिए सबसे सुग्राही जिसकी तरंगे हैं मानव नेत्र को कोई हानि नहीं पहुंचाती, वो हरा रंग होता है। इसके बाद हमने लेंस का सूत्र पढ़ा, दर्पण का सूत्र पढ़ा, उसकी विभिन्न दूरियां पढ़ी, और अगले चैप्टर में जब मानव नेत्र का अध्ययन किया, उसकी संरचना, उसकी कार्यविधि, उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, कैसे हम देख पाते हैं, और मानव नेत्र में विकार, रोग, दोष कैसे उत्पन्न होते हैं, वो कौन कौन से रोग हैं, कैसे उनका हम उपचार कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका ये अध्याय है कंप्लीट होता है। नया अध्याय हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।